अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो सऊदी अरब में ड्राइविंग के हवाले से है, जो एक ज़बरदस्त खुशखबरी है। जो लोग विज़िट पे आते हैं या जो लोग साइट ख़ास के वीज़े पे आते हैं, जो भी वीज़े पे वो आते हैं, यानी साइट ख़ास यानी ड्राइविंग के वीज़े पे आते हैं, उस हवाले से है बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है। सऊदी मुरूर से जवाज़ ट्विटर पर किसी ने सवाल किया था, मैं यहाँ देखता भी हूँ कि अगर कोई भी आदमी सऊदी अरब आ जाए विजिट वीज़े पे यानी ज़ायर हो, तो क्या वो गाड़ी बगैर लाइसेंस के चला सकता है या नहीं चला सकता। इस पर आ, क्या नाम है, मुरूर ने यह जवाब दिया, ट्रैफिक पुलिस ने यह जवाब दिया कि अगर उसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस हो या उसके पास अपने मुल्क का वैलिड लाइसेंस हो जिसमें 1 साल से ज्यादा टाइम होना चाहिए और बिल्कुल सही लाइसेंस हो, वहां के मुताल्लिका जो ट्रैफिक पुलिस है उनसे लिया गया हो, तो वो सऊदी अरब में इस पर गाड़ी चला सकता है। या इसके अलावा अगर कोई भी साइक खास के वीजे पे आया हूं, तो वो भी अपने मुल्क के लाइसेंस पर गाड़ी चला सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि 3 महीने तक वो गाड़ी चला सकते हैं। अभी आप कहेंगे कि यार उमेर भाई, अगर उसका मुखालिफ आ गया तो मुखालिफ उसका कौन देगा। तो मेरे भाई, अगर उसका मुखालिफ आएगा तो या तो गाड़ी के नंबर पे आएगा, या अगर उसको रास्ते में पकड़े खुदा न खास्ता कोई वायलेशन पर, तो जो मुखालिफ आएगा या उसका तो इकामा हो सकता है नहीं होगा उस वक्त तक उसके पास, तो उसका जो मुखालिफ आएगा वो रकमुल हदूद पे आएगा, जो बॉर्डर नंबर होता है, और वो फिर उसको देना पड़ेगा। अल्लाह ना करे कि मुखालिफ आएगा। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। अगर कोई भी भाई खास के वजह पे आया है और उसको गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम हो, लाइसेंस वगैरह के मसला हो, तो वो पाकिस्तान का लाइसेंस हो उसके पास वैलिड होना चाहिए, इंटरनेशनल लाइसेंस हो, मुताल्लिका इदारों से वहां पर तस्दीक शुदा हो, तो वो इस पर गाड़ी चला सकते हैं। इंतहाई ज़बरदस्त खुशखबरी है। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।